देखो चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और इलिस्ट्रेशन है 17, ठीक है। इसमें देखो क्या बोलता है, एक फर्म में मोहन और सोहन 3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। वे रोहन को नया साझेदार बनाते हैं, नया पार्टनर है रोहन। मोहन, सोहन और रोहन का नया लाभ हानि अनुपात 5:3:2 होगा। यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है मोहन और सोहन का, और तीनों पार्टनर का नया रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। 2 चीज तो पता चल गया। उसके बाद फिर बोला है कि रोहन पूंजी के रूप में, रोहन जब प्रवेश किया तो पूंजी के रूप में, पूंजी मतलब कैपिटल के रूप में 75,000, और प्रीमियम के लिए यानी गुडविल के लिए वो 25,000 लाता है। यानी 2 चीज लेके आया, एक कैपिटल और एक गुडविल, ठीक है। ये 2 चीज लेके आया। बोला है क्या कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें वो जो केस था बताए थे कि जब फर्म में रहने दिया जाएगा या पार्टनर्स गुडविल का राशि को निकाल लिया जाता है, उस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है। अगर किसी सवाल में उस तरह से कुछ भी लिखा नहीं हो तो तुमको करना क्या है, तुमको केस 1 के अनुसार बनाना है। यानी ये सोच के बनाना है क्या कि गुडविल का राशि जो है फर्म में ही छोड़ दिया जाता है, फर्म में ही रहने दिया जाता है, ठीक है। तो जब फर्म में रहने दिया जाएगा तो हमको सिर्फ 2 एंट्री करना है, ठीक है। तो 2 एंट्री करना है बस, एक कैश गुडविल और कैपिटल लेकर आया उसका एंट्री करना है, और फिर गुडविल को पार्टनर्स में बांट देना है, उसका एंट्री करना है। लेकिन गुडविल को जो पार्टनर्स में बांटेंगे तो उसके लिए चाहिए हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। उसके लिए चाहिए हमको क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम्हारा है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है पुराना पार्टनर का 3 और 2, ठीक है। और न्यू रेशियो दिया हुआ है सभी पार्टनर का, नया पार्टनर समेत, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5:3:2, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है तो तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि फार्मूला तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या बनता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो जो है, देखो ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे हम न्यू रेशियो को तो तुम्हारा निकल जाएगा क्या, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस करेगा तो कौन कौन करेगा, पुराना पार्टनर ही करेगा ना, नया पार्टनर तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इस सवाल में ना सबसे पहले हम सेक्रीफाइस ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो बनाना चालू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन था, पुराना पार्टनर कौन कौन था, पुराना पार्टनर था तुम्हारा मोहन और सोहन, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ऑफ मोहन एंड सोहन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 3:2 यानी 3:2, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3/5 और 2/5, ठीक है। अच्छा न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ मोहन, सोहन एंड, देखो नया पार्टनर कौन था, नया पार्टनर था रोहन, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे रोहन, ठीक है। तो नया रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 5:3:2, यानी यहां पे हम लिख देंगे 5:3:2, यानी इसको जब शेयर में लिखेंगे तो 5×3=8=2 10, 5/10 ये हो गया मोहन का, ठीक है। 3/10 ये हो गया सोहन का, और रोहन का हो गया 2/10, ठीक है। तुमको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
ये फार्मूला तुमको पता है, इसी फार्मूले के आधार पे तुम लोग निकाल सकते हो सेक्रीफाइस। तो देखो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, मोहन और सोहन है, तो यही दोनों सेक्रीफाइस करेगा। तो देखो सेक्रीफाइस ऑफ मोहन, ठीक है, मोहन का सेक्रीफाइस देखो कितना निकलता है। तो मोहन का सेक्रीफाइस हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, तो ओल्ड है उसका 3/5, माइनस कर दो नया 5/10, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लो, 10 होगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, -5 यानी आ जाएगा 1/10। ये मोहन का हो गया सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ सोहन, ठीक है, उसका पुराना हिस्सा देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, ठीक है, तो 2/5 और नया हिस्सा दिया हुआ है इसका 3/10, 3/10, तो एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, -3 यानी आ जाएगा 1/10। तो 1/10 इसका भी सेक्रीफाइस है, यानी सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ मोहन एंड सोहन कितना कितना निकल गया, 1/10 अनुपात 1/10, यानी तुम्हारा निकल गया 1:1। ये निकल गया तुम्हारा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और इसी रेशियो का जरूरत पड़ता है गुडविल को बांटने के लिए, ठीक है। तो चलो अब गुडविल, अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है क्या कि 75,000 कैपिटल और 25,000 गुडविल लेके आता है, ठीक है। तो इसका एंट्री करेंगे तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा तुम्हारा पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। नया पार्टनर कौन था, नया पार्टनर था रोहन, तो रोहन से कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैपिटल लेके आया है कितना 75,000, ठीक है। और गुडविल कितना था 25,000, गुडविल था 25,000, तो यहाँ पे 25,000 लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल 75 25 कितना हो जाएगा 1,00,000, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि ये जो गुडविल है, गुडविल को पार्टनर्स में बांट देना है। तो जब गुडविल को पार्टनर्स में बांटेंगे तो गुडविल हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स को कर देंगे हम क्रेडिट, यानी यह एंट्री बन जाएगा तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर तुम्हारा कौन कौन था, मोहन और सोहन था, तो यहां पर लिख देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जर्नल एंट्री, ठीक है। तो देखो गुडविल टोटल कितना था 25,000 था, ठीक है। और ये 25,000 जो गुडविल है तो मोहन और सोहन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम अभी कैलकुलेशन कर चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो कितना है, बराबर बराबर है 1:1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गुडविल जो बांटेंगे, गुडविल जो बांटेंगे तो 25,000 टोटल है, तो आधा इसका हो जाएगा 12,500 मोहन का और 12,500 तुम्हारा हो जाएगा किसका, सोहन का, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बैठा दिया, आधा आधा कर दिया, लेकिन तुमको करना पड़ेगा वर्किंग, ठीक है, वर्किंग एकदम दिखाना है, वर्किंग नोट। तो यहाँ लिख देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और जो दिया हुआ है बराबर बराबर, ये हम कैलकुलेट करके निकाले थे। तो सबसे पहले मोहन का करेंगे, तो 25,000 है, 25,000 का कर दो आधा, ठीक है, तो निकल गया तुम्हारा 12,500, ठीक है। और फिर कर दो सोहन, ठीक है, 25,000 है, 25,000 का कर दो आधा, ठीक है, 12,500। ये वर्किंग नोट तो तुमको लोग को किसी भी कंडीशन में दिखाना ही दिखाना, चाहे आसान ही वर्किंग क्यों ना रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम बिना वर्किंग का ही दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे शो करना पड़ेगा एग्जाम में, बिना शो किए तुम्हारा संभव नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट सवाल, और कुछ भी नहीं करना है, बस ये जर्नल एंट्री करना था तुमको, ये 2 जर्नल एंट्री करना था, और एक तुमको करना था सेक्रीफाइसिंग का कैलकुलेशन करना था, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी हो गया, ठीक है, जर्नल एंट्री भी हो गया, और जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या किए, पार्टनर्स में बांट दिए।